इस वीडियो में हम लोग घन और घनमूल के बारे में जानेंगे और सीखेंगे घन और घनमूल क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग को सीखना है घन और घनमूल। देखिए, हम लोग वर्ग और वर्गमूल सीख चुके हैं। इसमें वर्ग में क्या किया जाता है, वर्ग में कि किसी भी संख्या को 2 बार गुना कर दिया जाता है। अगर 5 का वर्ग कहता है, 5 का वर्ग कहता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 5 के पावर में 2 देते हैं और उसको 2 बार गुना कर देते हैं। 5 गुने 5 यानी कि 5 25। उसी प्रकार से यदि 8 का अगर वर्ग कहता है, 8 का वर्ग कहता है, तो हम 8 के पावर में 2 दे देते हैं। और 8 के पावर 2 का मतलब हुआ 8 गुने 8 यानी कि 8 64। उसी प्रकार से अगर 10 का वर्ग कहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, 10 के पावर में 2 दे देते हैं और 10 गुने 10 मतलब 10 दही 100। ये हो जाता है वर्ग। और वर्गमूल में हम लोग क्या कर रहे थे कि 2 में से 1 निकाल रहे थे। अगर 64 का वर्गमूल निकालना था हमको, तो 64 के वर्गमूल में हम लोग क्या कर रहे थे कि 64 को हम लोग गुणनखंड कर रहे थे, 8 गुने 8, और 2 में से 1 निकाल दे रहे थे। 1 8 निकल जा रहा था, ये आंसर हो जा रहा था। ठीक उसी तरह से घन और घनमूल में है। वर्ग और वर्गमूल में क्या था कि हम लोग जो निकाल रहे थे संख्याएं, उसमें 2 संख्याओं में से 1 को निकाल रहे थे, और घनमूल में है तो 3 में से 1 निकालेंगे। वर्ग में 2 बार गुना किया जा रहा था उसी संख्या से, और घन में 3 बार गुना किया जाएगा। हम लोग देखते हैं, जैसे अगर कोई कह देता है कि अगर 2 का घन निकालिए, बहुत आसान सा चीज़ है। 2 का घन, वर्ग कहेगा तो 2 बार करेंगे, लेकिन घन कहेगा तो 3 बार करेंगे। तो सबसे पहले 2 के पावर 3 देते हैं, क्योंकि घन का 3 हो गया, और 2 को 3 बार लिखेंगे। 2 गुने 2 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया। 2 का घन कितना हुआ, 8 आंसर। अगर वर्ग कहता तो 2 दूनी 4 होता, लेकिन ये घन कह रहा है इसलिए 8 हो गया। उसी प्रकार से 3 का घन देखेंगे, तो 3 का घन बराबर क्या हुआ, तो 3 के पावर 3 यानी कि 3 गुने 3 मतलब 3 3 9 3 27। ये हो गया आपका 3 का घन 27। 4 का घन अगर कहता है, तो 4 का घन बराबर क्या हो गया, तो 4 के घन का मतलब हो गया 4 गुने 4 मतलब 4 चौके 16 चौके 64। उसी तरह से 5 का अगर घन कहेगा, 5 का अगर घन कहेगा तो 5 को 3 बार लिखेंगे। 5 गुने 5 और क्या करेंगे, 50 25 25 125। चलिए साथ में एक चीज़ और हम लोग देखते चलते हैं कि घन में क्या होता है कि 2 यहाँ सम संख्या था, अब इसका घन आया 8, तो जब सम संख्या था तो उसका घन भी सम संख्या हुआ। 3 था विषम संख्या, और 3 का घन निकालें 27, तो जब 3 विषम संख्या था तो 27 भी विषम संख्या ही आया। 4 यहाँ देखते हैं, 4 का घन निकालें, तो 4 यहाँ पे क्या है, सम संख्या है, तो 4 का घन निकाले तो आया 64। तो यहाँ सम संख्या था तो यहाँ भी आया सम संख्या। ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ 5 है विषम संख्या, तो 5 का यहाँ घन निकला 125, ये भी निकला विषम संख्या। अब हम लोग 6 को देख लेते हैं। 6 का घन बराबर, तो 6 का घन का मतलब हुआ 6 गुने 6 यानी कि 6 छक 36 छक 216। यानी कि यहाँ अगर सम है तो यहाँ भी आपको सम आ जाएगा। 7 के देखते हैं। 7 के अगर घन कहता है तो 7 गुने 7 यानी कि 7 सत्ते 49, और 49 सत्ते 7 9 63, 3 हाथ में 6 7 28 29 49 34,
यानी कि 343 यानी कि यहाँ 7 विषम संख्या, तो यहाँ भी विषम संख्या 343। 8 देख लेते हैं, 8 का घन बराबर, तो 8 का हो गया 8 गुने 8 गुने 8, यानी कि 8 8 64, 64 8 512, यानी कि 8 सम संख्या, तो यहाँ भी सम संख्या आया। 9 का देख लेते हैं, 9 का घन, तो 9 का घन यानी कि 9 गुने 9 गुने 9, यानी कि 9 9 81, 81 9 729, यानी कि 9 यहाँ विषम संख्या था, तो इसका घन भी आया विषम। मतलब यह हुआ कि घन जो होता है, सम संख्या का घन सम होता है और विषम संख्या का घन विषम होता है। अगर सम है और उसका अगर घन निकालते हैं, सम का अगर घन निकालते हैं, तो जो संख्या प्राप्त होगा वो सम ही होगा। और अगर विषम का अगर घन निकालते हैं, विषम का अगर घन निकालते हैं, तो उसका भी क्या होगा, विषम ही आएगा घन। तो हम लोग सीख गए कि घन क्या होता है। घन का मतलब होता है पावर में 3, और पावर में 3 का मतलब 3 दूनी गुना उसी संख्या से। अब हम लोग देख लेते हैं घनमूल। तो जिस प्रकार से वर्ग का उल्टा वर्गमूल होता था, उसी प्रकार घन का उल्टा घनमूल होता है। अगर आपसे कोई कह देता है कि 64 है, 64 का निकालिए घनमूल, क्या निकालिए, घनमूल निकालिए। आपको अकबकाने की जरूरत नहीं है, वर्गमूल नहीं कह रहा है। देखिएगा, 64 का अगर वर्गमूल कहेगा, अगर वर्गमूल अगर कह देता है, तो 64 का हम लोग वर्गमूल क्या निकाल देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे हम लोग 64 का 8, 8 64, लेकिन वर्गमूल नहीं कह रहा है यहाँ पे। यहाँ क्या कह रहा है, घनमूल कह रहा है। यहाँ पे घनमूल, घनमूल की बात कर रहा है, यहाँ पे घनमूल निकालने के लिए कह रहा है। तो घनमूल कैसे निकलेगा, तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कि घनमूल का चिन्ह क्या होता है। तो ये हो गया आपका चिन्ह घनमूल का। लेकिन वर्गमूल में कुछ नहीं देते थे, यहाँ घनमूल में हमको 3 देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 3 गो में से इसमें एगो निकालना है। वर्गमूल में 2 गो में से एगो निकालना रहता था, लेकिन घनमूल में 3 गो में से निकालना रहेगा। आप बोलेंगे कि उसमें तो आप बताए नहीं थे कि 2 में से निकालना है, तो 2 देना है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग 2 नहीं देते थे, हालांकि यहाँ 2 छुपा हुआ रहता था, इसलिए हम 2 नहीं देते थे। जब 2 ऑलरेडी है ही है, तो 2 देने की ज़रूरत क्या है, इसलिए 2 हम लोग देते नहीं थे। लेकिन यहाँ पे 3 देना पड़ेगा, समझ गए। तो ये हो गया आपका घनमूल का चिन्ह। अब 64 का निकालना है, तो 64 इसके अंदर हम लोग रख देते हैं। अब 64 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम लोग। अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 64 का 2 से 32 दूनी 64, 2 से 16 दूनी 32, 2 से 8 दूनी 16, 2 से 4 दूनी 8, 2 से 2 दूनी 4, क्या हुआ 1 2 3 4 5 6, 2 आ गया 6 ठो, 2 6 ठो आया। तो हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे हम लोग लिख दिए। अब देखिए यहाँ घनमूल निकालना है, तो 3 गो में से एगो निकलेगा ना। यहाँ 3 दिया हुआ है, तो 3 गो में से हम लोग निकालेंगे एगो, त्रिक लग गया, यहाँ भी त्रिक लग गया। अब दोनों में से निकल गया, यहाँ से भी 1 2 निकला, अब यहाँ से भी 1 2 निकला, कितना हुआ 2 दूनी 4 आंसर। यानी कि 64 का घनमूल कितना आया 4, लेकिन वर्गमूल कहता तो कितना आता 8 आ रहा था, 8 8 64। अब 4 आया, यानी कि 4 चौके 16 चौके 64, 3 बार गुना करने पर 64 पहुँच जाएगा। उसी प्रकार से अगर देखते हैं, अगर कह देगा 729 का निकालिए, 729 का घनमूल निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका चिन्ह देंगे, यहाँ 3 देना पड़ेगा। चलिए यदि साइड में हो गया तो नहीं आ रहा है, थोड़ा सा 729। अब इसका कहेगा हमको घनमूल निकालने के लिए, तो यहाँ हम लोग 3 दे देंगे। 729 का गुणनखंड करते हैं हम लोग, 729 का गुणनखंड 3 से, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिये 9, 3 से 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से 27 तिये 81, 3 से
9 तिया 27, 3 से 3 तिया 9, यानी कि 1 2 3 4 5 6 गो आ गया 3, कितना आ गया 6 गो, 1 2 3 4 5 6 आ गया। अब इसको हम लोग चिन्ह के अंदर में रख देंगे, यहाँ 3 दे देंगे। अब 3 गो में से एगो निकालना है, तो 3 गो में से एगो 3 निकला और ये 3 गो में से एगो निकला, यानी कि कितना हो गया 3 तिहाई 9, 9 हो गया आंसर, यानी कि 729 का घनमूल कितना आया 9। उसी प्रकार से किसी भी संख्याओं को निकाला जा सकता है। आप लोग प्रयास करेंगे और संख्याओं को निकालने के लिए। हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सवाल को। तो देखिए, अब कहता है पहला सवाल, यहाँ कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। अब पूर्ण घन मतलब क्या हुआ कि जिसका पूरा पूरा घनमूल निकल जाए। तो हम लोग निकाल के देखेंगे 216 का, 128 का, 1000 का, 100 का, जो संख्या यहाँ दी गई उसका सभी का गुणनखंड कर करके अब जोड़ा लगा लगा करके निकालेंगे। अगर पूरा पूरा निकल जाता है तो पूर्ण घन है, नहीं निकलेगा तो नहीं है। जैसे हम लोग 216 का देख लेते हैं, 216, तो हम लोग गुणनखंड करते हैं इसका। तो गुणनखंड करते हैं तो कैसे लगेगा, 2 एकम 2, 2 से 108 बार में, 2 से 54 बार में, 2 से 27 बार में, 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, यानी कि 2 आया 3 ठो और 3 आया 3 ठो, यानी कि 1 2 3, फिर 3 है 1 2 3। अब देखिए तो यहाँ पूरा पूरा जोड़ा लग गया कि नहीं, जोड़ा तो लग रहा है ना, इसका मतलब 216 पूर्ण घन है। काहे कि इसमें से भी एक निकल जाएगा 2 और इसमें से एक निकल जाएगा 3, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा आंसर घनमूल में। तो पूर्ण घन तो है ये है। अब देखते हैं दूसरा सवाल है 128, इसको देखते हैं पूर्ण घन है कि नहीं है। तो 128 का गुणनखंड करते हैं हम लोग। 128 का गुणनखंड किए, 2 से 6 दूनी 12, 64 दूनी 128, 2 से 32 दूनी 64, 2 से 16 दूनी 32, 2 से 8 दूनी 16, 2 से 4 दूनी 8, 2 से 2 दूनी 4, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 गो 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 गो। तो हम लोग जोड़ा लगाते हैं, चूंकि पूर्ण घन कह रहा है ना, वर्ग तो नहीं कह रहा, घन कह रहा है, तो 3 गो में से देखिए ये लग गया, ये 3 गो लग गया, लेकिन यहाँ बच गया, ये तो नहीं लग रहा है ना, इसलिए पूर्ण घन नहीं है। मतलब 128 जो है पूर्ण घन ना है, काहे कि यहाँ गुणनखंड करने पर 2 एगो अकेले बच जा रहा है, जोड़ा कहाँ लग रहा है, 2 ठो और 2 रहता तब ना होता, नहीं हो रहा है, इसलिए 128 पूर्ण घन नहीं है। और आगे देखते हैं हम लोग, 1000 है तो इसका तो ऐसी 10 10 10 3 गो दिख रहा है, तो ये तो पूर्ण घन है, ये है आपको पूर्ण घन, ये है आपको पूर्ण घन, ये वाला नहीं है पूर्ण घन। 100 पूर्ण घन नहीं है, निकाल के आप लोग देख लीजिएगा, इसको भी आप लोग, ये रह गया आपका टास्क। आगे देखते हैं दूसरा सवाल, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्या को गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। अब देखिए ये है, आपको कह रहा है कि वह कौन सी छोटी संख्या, ऐसा हम लोग वर्ग और वर्गमूल में भी हम लोग सवाल जब देखे थे तो ऐसा सवाल आया था कि किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अब यहाँ कह रहा है कि पूर्ण घन बन जाए, तो सेम वही प्रोसेस रहेगा जैसे हम लोग उसमें बनाए थे वैसे बनाएंगे। जैसे देख लेते हैं हम लोग 243, तो 243 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से 27 दिया 81, 3 से 3 9 27, 3 से 3 3 9। अब देखिए हम लोग गुणनखंड किए तो क्या आया, 1 2 3 4 5, 5 गो आया 3, 1 2 3 4 5। अब देखिए कह रहा है कि 243, जो सवाल तो हमारा यही कह रहा था ना कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे निम्नलिखित को गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो। माने इसमें कौन सी संख्या से गुना करें कि यह पूर्ण घन हो जाए, माने पूरा पूरा घनमूल निकल जाए। तो हम लोग देखते हैं
तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जोड़ा जो है यहाँ ये तो लग जा रहा है, लेकिन यहाँ नहीं लग जा रहा है, क्योंकि जोड़ा हमको नहीं लगाना है, यहाँ त्रिक बनाना है, 3 गो वाला बनाना है। तो यहाँ तो 3 त्रिक बन जा रहा है, लेकिन यहाँ नहीं बन रहा है। क्या कमी रह जा रहा है? तो एगो 3 के कमी रह जा रहा है। एक और 3 रह जाता तो लग जाता कि नहीं लग जाता? तो यही 3 तो है, हम लोग गुना कर देते हैं 3 से, तो ये पूरा पूरा घन हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को ना? हाँ, तो यही है, यहाँ पे लग गया, ये यहाँ पे लग गया आपको, लेकिन यहाँ पे नहीं लग पा रहा था, 2 गो था, एक और रहता तब ना होता। तो यही एगो 3 दे दिए, तो यही संख्या हमारा आंसर हो गया, क्योंकि इसी से गुना करने पर पूर्ण घन बन जा रहा है, यानी कि पूरा पूरा निकल जा रहा है। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा 3, यानी कि 3 से गुना करने पर हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। दूसरा है 256, तो 256 को भी हम लोग देख लेते हैं निकाल के। 256, तो 256 को देखते हैं। तो 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 से 64 दूनी, 2 से 32 दूनी, 2 से 16 दूनी, 2 से 8 दूनी, 2 से 4 दूनी, 2 से 2 दूनी। यहाँ देखते हैं क्या को आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो। अब हम लोग यहाँ पे त्रिक बनाते हैं, तो ये तो बन गया 3 को, ये भी बन गया 3 को, लेकिन यहाँ 2 गो है, एक और 2 रहेगा तब ना होगा, यानी कि यही 2 मेरा आंसर हो गया। इसी से अगर इसमें गुना कर दिया जाए तो पूरा पूरा घन बन जाएगा, मतलब हो गया कि इसका आंसर हो गया 2, 2 से गुना करने पर हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको आप लोग को देख लेना है, दे देते हैं आपको। तीसरा सवाल है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। अब देखिए, यहाँ गुना करने पर कह रहा था, यहाँ भाग करने पर, बात वही है, एक ही है। जैसे 81, 81 में कौन संख्या से भाग दें भाई? तो हम लोग देखते हैं किससे भाग देना पड़ेगा। 81 3 से, 27 81 3 से, 9 27 3 से, 3 3 9, यानी कि गुणनखंड करने पर 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग त्रिक बनाएंगे। तो ये तो लग गया, ये एगो एक्स्ट्रा बच जा रहा है, ये न रहता, अगर ये नहीं रहता तो पूरा पूरा हम लोग को निकल ही जा रहा था ना, निकल जा रहा था कि नहीं निकल जा रहा था। तो यही एक्स्ट्रा ना हो गया, तो इसी को ना भागा देंगे हम लोग, भाग दे देंगे इससे, यही इसी को भगा देंगे। तो इसको भगाने के लिए कितना से भाग देना पड़ेगा? 3 से, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यही 3 हो जाएगा हमारा आंसर, यही इसी से भाग देने पर, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला का 3 हो गया, यानी कि 3 से अगर भाग दे दिया जाए 81 में तो पूरा पूरा घन बन जाएगा। अब कैसे बन जाएगा वो भी देख लीजिए हम लोग। 81 में भाग दीजिए भाई 3 से, 3 से 3 दूनी 6, 2 आया 1, 3 से 3 सते 21, भाग देने पर कितना प्राप्त हुआ? 27। अब 27 को हमको पूरा पूरा घनमूल निकलना चाहिए कि ना, तो निकल जाएगा 3 गुने 3 गुने 3, यानी कि 3 को जोड़ा लगा तो 3 गो में से एगो 3 निकल गया, आंसर हो जाएगा। घनमूल निकालना ही है तो हो गया कि नहीं, भाग देने पर पूरा पूरा। तो इसी तरह से आप लोग बना सकते हैं, इसमें भी कितना से भाग दिया जाए, इसमें दिया जाए, इसमें दिया जाए, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। हम लोग चौथा सवाल बनाते हैं। तो चौथा सवाल कहता है कि परीक्षित जो है प्लास्टिसिज्म का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं हैं 5 है, 2 है, 5 है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो देखिए, ये है घनाभ बनाया है जिसका एक 5 है, 2 है, फिर 5 है। अब कह रहा है कि इसको कितना, तो इस हम सबसे पहले हम इसको आयतन निकालेंगे। तो आयतन बराबर होता है घनाभ का लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो 5 गुने 2 गुने 5। अब देखिए यहाँ पे हमको करना क्या रहेगा कि क्या क्या घट रहा है, क्या क्या से उसको हमको देखना है। तो 2 को 5 तो है, एगो 5 घट रहा है, और 2 एक ही है तो 2 को देना पड़ेगा। अब देखिए तो पूरा पूरा घन बन गया कि नहीं बना? घन बना। ये 3 जो था ये जोड़ा लग गया 3 को, और ये 3 2 ये जोड़ा लग गया,
अब भुजा पूछ रहा था तो ये तीनों में से एक 5 निकल गया, और ये दो जो 3 ठो है उसमें से एक 2 निकल गया, यानी कि घन जो बनेगा उसका भुजा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा उसका। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। दूसरा कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल निकालें। तो घनमूल बताए हैं ना, घनमूल निकालिए, सबका घनमूल निकालना है, गुणनखंड कर करके निकालना है घनमूल। तो ये तो आप लोग बना ही लेंगे। जैसे 64 का घनमूल क्या होगा, तो 64 का घनमूल हम लोग निकाल लेंगे। 64 के घनमूल निकालते हैं हम लोग। तो 64 का 2 से 32 दूनी 64, 2 से 16 दूनी 32, इस प्रकार से करके 3 गो में से 1 निकाल लेंगे। तो आप लोग इसको बना लीजिएगा, बना के अभ्यास कर लीजिएगा। अच्छा, एक ठो बना देते हैं, तीसरा बता देते हैं। तीसरा 10 648, 10 648, इसका हमको निकालना है गुणनखंड विधि से। क्या निकालना है हमको? घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए हमको सबसे पहले चिन्ह देना पड़ेगा। तो चिन्ह दे दिए। अब 10 648 है, उसका हमको गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड करते हैं। 10 648, इसमें मेरे पास बोर्ड नहीं है तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा इतना बड़ा संख्या को गुणनखंड करने के लिए, इसलिए बोल रहे थे। फिर देखते हैं प्रयास करके। 2 से 2 5 10, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 5, 4 दूनी 12, 2 दूनी 4 5, 2 से 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2। अब यहाँ 11 से लग जाएगा 121 बार में, फिर 11 से लग जाएगा 11 बार में, यानी कि गुणनखंड किए तो हमें प्राप्त हुआ 1 2 3 गो 2, 1 2 3 गो 2 प्राप्त हुआ, और 11 प्राप्त हुआ 3 गो, 1 2 3। तो घनमूल निकालना है तो क्या करेंगे? त्रिक बनाएंगे। इसमें से 1 2 निकल गया, अब इसमें से 1 11 निकल गया। तो 11 दूनी 22, यही हो गया आंसर। तो घनमूल तो ऐसे ही निकलता है, बाकी जो संख्या है उसका घनमूल आप लोग निकाल लेंगे। हम लोग देखते हैं आगे। बताइए, मेन देखिए, इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ ध्यान में इसको आपको रखना है अच्छी तरह से। कह रहा है कि बताइए कि सत्य है कि असत्य है। ये जो दिया गया है सही है कि गलती है। तो देखिए, अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए, गणित जो होता है बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है, ये अंकों का हेर फेर है। आप किसी भी चीज़ को, किसी भी संख्या को आप ध्यान से, किसी भी सवाल को ध्यान से सोचिए, समझिए सवाल कह क्या रहा है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि सवाल कह क्या रहा है तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। अब गणित एक ऐसा चीज़ है कि जिससे आप उसको से जितना ही अधिक प्रेम करेंगे वह उतना ही आपके नज़दीक आते जाएगा। बहुत बेहतरीन चीज़ होता है गणित, बहुत मन लगेगा जब आप बनाना शुरू करेंगे। हाँ, पहले पहले थोड़ा बहुत कठिनाई होता है, थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि नहीं अब गणितें बनाएंगे। बहुत बढ़िया लगता है गणित। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कहता है कि किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। तो ये गलती न कह रहा है जी, हम लोग का निकाले थे किसी भी विषम संख्या घन सम होगा। जैसे 3 है विषम संख्या, तो घन निकालेंगे 3 का, तो क्या निकलेगा? 3 तिया 9 तिया 27, 27 आया। तो 27 क्या आया? विषम आया। तो विषम संख्या का घन तो विषम होता है, जबकि कह रहा है कि किसी विषम संख्या घन सम होता है। तो गलती न कह रहा है, ये हो गया असत्य। अगला देखते हैं। एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है, एकदम सही कह रहा है। 2 शून्य रहेगा तो कैसे होगा? 2 शून्य मतलब 10 गुने 10, तब ना 10 दही 100 2 शून्य होगा। तो देखिए, तो 2 को 10 है, तो 2 को 10 में से निकलेगा एगो? नहीं निकलेगा। यहाँ तो 3 गो में से एगो निकलता है। समझ रहे बात को ना? तो एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता, एकदम सही कह रहा है। 2 गो शून्य पर नहीं, 3 गो पर समाप्त होगा, 6 गो पर होगा, 9 गो पर होगा, 12 गो पर होगा। समझ गए?
ये 2 पर नहीं होगा समाप्त, कम से कम उसको 3 गो होना चाहिए शून्य। शून्य माने 0। जैसे मान के चलिए कि यही है, आइए एक संख्या और हम लेते हैं 100। तो यहाँ 2 गो शून्य है, तो 2 शून्य का मतलब 100 हुआ, तो 100 का मतलब क्या हुआ 10 गुने तो 10। तो इसका पूरा पूरा घनमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, कहीं घनमूल में तो 3 गो में से हमको एगो निकालना रहता है ना। अब यहाँ 2 गो है तो नहीं निकलेगा ना, तो ये पूर्ण घन नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ 3 गो है तो 10 गुने 10 गुने 10 हम लोग लिख सकते हैं इसको, 10 गुने 10 गुने 10। तो 3 गो में से एगो हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो पूरा पूरा घन निकल जाएगा। तो ये सही कह रहा है कि एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है, वो कम से कम 3 पर समाप्त होता है। अगला देखते हैं, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा? वो होता है। देखिए कह रहा है कि यदि किसी संख्या का वर्ग जो है 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। बात तो सही है, यानी कि 5 का अगर घन निकालते हैं तो 5 का अगर वर्ग निकालते हैं मान लीजिए तो 50 25, तो 5 का हम मान के चलिए कि घन निकालते हैं तो 5 गुने 5 गुने 5, यानी कि 50 25 25 125। तो 25 पर समाप्त नहीं हो रहा है, ये 25 पर समाप्त होगा। समझ गए? आगे देखते हैं, यानी कि यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। सही बात है, ये सत्य है। चौथा देखते हैं, कहता है ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ऐसा कोई पूर्ण घन है जो 8 पर समाप्त होगा? है नहीं। 2 है तो 2 का अगर घन निकालते हैं तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा कि नहीं आएगा? तो कोई कैसे नहीं, एक तो है ही है यहाँ पे। आगे देखते हैं, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों की संख्या हो सकती है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो 2 अंक वाला तो 3 अंक होबे करेगा, 10 है 2 अंक वाला है ना, तो इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 अंक हो जा रहा है जी। 1 2 3 4 गो 10 का अगर घन निकालते हैं तो 10 गुने 10 गुने 10। अगर मान के चलिए कि 11 का निकालते हैं तो कितना आएगा, 11 गुने 11 गुने 11, 11 11 121, 121 में अगर 11 से गुना करेंगे तो 1331, 1331 4 गो हो जा रहा है। हुआ कह रहा है कि 3 गो को होगा ना, वो गलती कह रहा है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है? कहाँ हो रहा है, नहीं तो हो रहा है। हम तो छोटा से छोटा संख्या 2 अंक का लिए 10, तो उसका भी 4 अंक में चल गया, तो ये गलती कह रहा है। ये जो है ये आपको गलत कह रहा है, 4 अंक हो जा रहा है। 10 भी ले रहे हैं, सबसे छोटा तो 2 अंक वाला 10 है, तो 10 ले रहे हैं तो 10 दिन 100 दिन 1000 हो जा रहा है। तो 1000 कितना होगा, 1000 का मतलब कै गो, 3 जीरो है वही, तो 4 अंक हो जा रहा है। गलत कह रहा है ये, असत्य है। छठा, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो 2 अंक अगर ले लेते हैं, अगर तो हम अगर 10 लेते हैं सबसे छोटा, तो उसका क्या अंक आ रहा है, 4 अंक। 4 अंक आ रहा था घन, आ रहा है ना। 10 का घन कितना होगा, 1000। अगर सबसे बड़ा लेते हैं 99, तो 99 का अगर घन लेते हैं तो कितना आएगा, देखते हैं। हम लोग निकालिए कि देख लेते हैं, परेड कर लेते हैं। 99 में 99 से तो 9 9 81 की एक हाथ में 8, 9 9 81 और 8, 81 और 8 89, फिर 9 से, तो यही तो आया 1 9 8। कितना आ गया, 1 का आया, 9 1 10 जीरो हाथ में 1, 9 8 17, एक हासिल 18 की 8 हाथ में 1, 8 1 9, 9801। अब 9801 में गुना करना पड़ेगा हमको, 9801 में फिर कहा कि 99 गुने 99, तो 1 2 3, तो यही तो गुना हो गया 99 से। अब फिर 99 से फिर करना पड़ेगा इतना में, तो 9801 में 99 से देखते हैं। 9 9 9 से 0 में 0, 9 8 72 की 2 हाथ में 7, 9 9 81 7 88, तो उतना ही तो इससे भी आएगा, तो 9 0 2 8 8। देखिए 9 9 2 8 2 10 0 हाथ में 1, 8 8 16,
8 8 16 88 17 के साथ हाथ में 8 1 9 कितना है 1 2 3 4 5 6वें अंक आ रहा है जी। हमने की मिस्टेक हो रहा है तो ना मिस्टेक नहीं, वो मैंने गलती दिया है, वो नहीं होगा। 2 अंकों की संख्या का घन 7 या अधिक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, 6 हो रहा है, अधिक से अधिक 6 होगा। 7वां, एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। तो हाँ, अगर एक अंक वाला संख्या है तो उसका घन एक अंक वाला हो सकता है। जैसे एक है तो एक का घन क्या होगा, एक होगा, तो एक ही अंक में आ रहा है। 2 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, एक ही अंक में तो आ रहा है। 3 का 3 3 9 3 27, ये आ जाएगा। लेकिन 2 को संख्या 1 और 2 जिसका घन एक ही अंक में आ रहा है तो हो सकता है। तो ये हो गया आपका। अब देखते हैं आगे। ये अब देखिए हमने क्या चर्चा की। अब यहाँ कहता है कि संख्याएं जैसे कि 17 29 41 04 13 832 हार्डी रामानुजन संख्या कहलाती हैं। इन्हें 2 घनों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब देखिए हार्डी रामानुजन संख्या क्या है। ये रामानुजन जो थे ना, वो बहुत बड़े भारत के गणितज्ञ हुए हैं, बहुत बड़े गणितज्ञ। अब हार्डी भी एगो गणितज्ञ थे, इसलिए अच्छा ये होता क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। हार्डी रामानुजन संख्या, हार्डी रामानुजन संख्या जो होता है, हार्डी रामानुजन संख्या, रामानुजन संख्या, देखिए हुआ क्या था कि एक बार हार्डी जो हैं वो रामानुजन जी के पास गए, समझ गए, और जा करके बोल रहे हैं कि देखिए ना, ये गाड़ी, उनका गाड़ी जो था, वो गाड़ी का जो नंबर था वो 1729 था। तो गए और बोले कि मेरा जो है, उन्होंने कहा कि मेरा गाड़ी जो है अनलक्की है, मतलब मेरे लिए ठीक नहीं है। तो रामानुजन जो बहुत बड़े गणितज्ञ थे, उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत बढ़िया है। तो बोला कि कैसे। तो देखिए ये जो 1729 है ना, 1729, उसको 2 अलग अलग तरीके से घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो बोले कि कैसे। तो एगो इसको लिख सकते हैं 12 के घन जोड़ 1 के घन। तो कैसे, तो 12 12 में 144, और 144 में फिर 12 से गुना करते हैं। तो 144 में 12 से गुना करते हैं तो 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, और फिर 1 4 और 1 4 और 1 1, तो कितना आया, आ जाएगा 1728। और 1 के घन, 1 के निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 के घन 1, यानी कि 1728 और 1 1729, एक तो ये हो गया। बोले कि हाँ अच्छा ये ठीक है। अच्छा दूसरा बताइए, तो दूसरा भी हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 10 के घन जोड़ 9 के घन। कैसे, तो 10 के घन होगा कितना, 10 दही 100 दही 1000, और जोड़ 7 के घन कितना, सॉरी 9 के घन कितना होगा, 9 9 81, 9 729। तो दोनों को जोड़ने पर कितना आ जा रहा है, 1729। होगा कि नहीं होगा। बोले कि हाँ ये तो बात सही है। तो याद रखिएगा इसको 2 अलग अलग तरीकों से, जो 1729 है, 2, एक तो लिख रहे हैं हम लोग कितना, 12 के घन जोड़ 1 के घन, एक तरीका से इसे लिख दिए, और दूसरा तरीका से लिख रहे हैं 10 के घन जोड़ 9 के घन, ऐसे लिख दिए। दोनों में हम लोग को कितना प्राप्त हो रहा है, दोनों से इससे भी 1729 आ रहा है, इससे भी 1729 आ रहा है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, क्योंकि हार्डी के गाड़ी पर लिखा हुआ था और रामानुजन ने उसको सोल्व किया, इसलिए इस संख्या का नाम हो गया हार्डी रामानुजन संख्या। और ये भी याद रखिएगा कि सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या, इससे बड़ा हो सकता है लेकिन सबसे छोटी अगर रामानुजन संख्या कहता है हार्डी रामानुजन संख्या, तो 1729 है, याद रखिएगा। सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या क्या है, 1729। अच्छा आगे बढ़ते हैं। दूसरा कहता है कि एक संख्या को स्वयं से ही 3 बार गुना करने पर घन कहते हैं। बात तो सही है, एक ही संख्या को अगर 3 बार स्वयं से गुना कर देते हैं, जैसे 2 का घन कहता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 गुने 2 गुने 2, तभी तो घन निकल रहा था, 2 दूनी 4 दूनी 8। तीसरा, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक
अभाज्य गुणनखंड 3 बार आता है तो वह संख्या क्या होती है? पूर्ण घन। यानी कि वही वाला जोड़ा 3-3 को लगा रहे थे, वही वाला बतिया यहाँ कह रहा है। 3-3 को जोड़ा लगा करके बाहर निकाल रहे थे तो पूर्ण घन हो रहा था। चौथा कहता है कि संकेत इतना घनमूल को व्यक्त किया जाता है, ये तो हम बता चुके हैं। चलिए ठीक है, इसी के साथ में हम वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग अभ्यास करेंगे, 2-3-4 बार वीडियो को देख लीजिएगा, घनमूल आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। और जो दिक्कत होगा आप लोग बताएंगे, फिर वीडियो में आगे बनाएंगे। अगला वीडियो आप लोग को बनेगा साधारण ब्याज पे।